सभी को नमस्कार। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर का ये पार्ट हमारे पास आज 2 है, यानी इस ये पार्ट हमारे पास 2 है। इससे पहले एक पार्ट पहले आ चुका था, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है 6 मंथ की करंट अफेयर को लेकर। पिछले वाले पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन देखे थे और आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे आने वाली 10 मिनट में, ताकि आपकी आने वाली 2 और क्लास लगेंगे 6 मंथ के करंट अफेयर को लेकर। उसमें 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आपके लगभग 400 क्वेश्चन कवर होंगे 6 मंथ की करंट अफेयर को लेकर, और ये सबसे बेस्ट होंगे। अगर आप इन्हें अच्छे से देखकर जाते हो, मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं, आप सबसे अच्छा करके आएंगे एग्जाम में। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं और 50 क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं, जो कि लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं दानस तूफान, है ना। दानस तूफान किस देश के को प्रभावित किया, कहां पर आया दानस तूफान? तो दानस को लेकर बात करें तो हाल ही में ताइवान में आया दानस तूफान। कहां पर आया? हाल ही में ताइवान में देखने को मिला दानस तूफान। नेक्स्ट आता है शाकंभरी महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? शाकंभरी महोत्सव, शाकंभरी महोत्सव हाल ही में आंध्र प्रदेश में मनाया गया। कहां पर? हाल ही में आंध्र प्रदेश में शाकंभरी महोत्सव मनाया गया। केरल का पहला स्किन बैंक कहां पर खोला गया? तो ये केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में हाल ही में पहला स्किन बैंक खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल हुआ है हाल ही में? तो हाल ही में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान दोनों ही एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं। कौन कौन से? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। देख, कौन सी कंपनी भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी? निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी अनंत टेक्नोलॉजीज, है ना। अनंत टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेगी। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, माझी लाडकी माझी लड़की बहन योजना जो है ये कहां पर स्टार्ट की गई? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत के द्वारा ब्रिक्स 2026 की मेजबानी की जाएगी। भारत के द्वारा ब्रिक्स 2026 की मेजबानी की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये इनका नाम है संजोग गुप्ता। कौन है? संजोग गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में किसे दिया गया? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ये पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट, अमेरिका में द अमेरिकन पार्टी की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना हाल ही में इलॉन मस्क के द्वारा की गई है। इसके द्वारा इलॉन मस्क के द्वारा की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई? किस शहर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई? तो ये है हमारे पास ब्यूनस आयर्स की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई। हाल ही में 2025 ग्रैंड शतरंज टूर में रैपिड खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डी गुकेश के द्वारा। डी गुकेश के द्वारा ये हाल ही में जीता गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है आस्था पूनिया। कौन बनी फाइटर पायलट? आस्था पूनिया बनी है हाल ही में। नेक्स्ट, भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुधांशु मित्तल। कौन बने? सुधांशु मित्तल हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहां पर खोला जाएगा? तो ये हैदराबाद में खोला जाएगा पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल। कहां पर? हैदराबाद में खोला जाएगा ट्रांसजेंडर अस्पताल। विश्व बैंक की गिनी सूचकांक में विश्व का चौथा सबसे समानता वाला देश कौन सा बना है? तो ये बना हमारे पास भारत। अपना कौन सा बना? अपना भारत बना है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है? किस देश में हाल ही में कारोबार बंद कर दिया है? तो ये हमारे पास कौन सा देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में हाल ही में कारोबार बंद कर दिया किसने? माइक्रोसॉफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने एक्सपेडिशन 75 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए भारतीय मूल की किस व्यक्ति को चुना है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है हमारे पास, बहुत बढ़िया, इनका क्या नाम है? अनिल मेनन को चुना है। किसको चुना है? अनिल मेनन को चुना है। नेक्स्ट, एशियाई अवसंरचनात्मक निवेश बैंक यानी एआईआईबी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में जू जियांगी को चुना है। क्या क्या चुना गया है? एशियाई अवसंरचनात्मक निवेश बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ के प्रमुख कौन बने हाल ही में? तो रॉ के प्रमुख बने हमारे पास पराग जैन। पराग जैन हाल ही में रॉ के प्रमुख बने, पराग जैन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी चेयरमैन के रूप में रवि अग्रवाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने वर्षों के लिए? 1 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहां पर किया है? तो हाल ही में हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन जो है ये निजामाबाद में किया गया है। कहां पर? निजामाबाद में हाल ही में किया है अमित शाह ने। पाइतोंग
टार्न सिनावात्रा किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्हें न्यायालय के पद से सस्पेंड कर दिया गया है ना, न्यायालय ने पद से सस्पेंड कर दिया गया है, ये कहां की थी? तो आपकी ये थाईलैंड की थी। कहां की थी? ये थाईलैंड की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास, क्वेड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इसका नाम है समुद्री पर्यवेक्षण मिशन। कौन सा? समुद्री पर्यवेक्षण मिशन स्टार्ट किया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो जहां की लिटरेसी सबसे कम है वहीं पर प्रतिज्ञा योजना स्टार्ट की गई है, यानी बिहार में प्रतिज्ञा योजना स्टार्ट की गई है। यहीं का जनघनत्व भी सर्वाधिक है। ह्यूरन हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है? थर्ड पोजीशन है। रिच लिस्ट में भारत की थर्ड पोजीशन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति प्रदान की गई है? किसको दी गई है? त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री को दी है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इनका आयोजन श्रीनगर में किया गया। कहां पर? श्रीनगर में। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है? तो यह है हमारे पास ऑपरेशन चक्र 5 के तहत। कौन सा? ऑपरेशन चक्र 5 के तहत। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 29 जून को मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025। टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार नया ओवर कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? 60 सेकंड के भीतर। 60 सेकंड के भीतर शुरू करना होगा। गूगल डिप माइंड द्वारा विकसित नया एआई का क्या नाम है? तो इसका नाम है हमारे पास अल्फा जीनोम। क्या नाम है? अल्फा जीनोम इसका नाम है। हाल ही में किस देश में हिजाब को बैन कर दिया गया है? तो हाल ही में कौन सा देश है जहां पर हिजाब को बैन कर दिया गया है? ये हमारे पास है कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान है जहां पर हिजाब को बैन कर दिया गया है। उच्च चेस कप मास्टर्स 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसके हाल ही में विजेता कौन बने हैं? बहुत बढ़िया, आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा बने। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां पर स्थापित किया गया है? तो हाल ही में लकड़ी का गुरुद्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया है फाजिल्का में। कहां पर? फाजिल्का में स्टार्ट किया गया है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। यह किस पुरानी नीति का स्थान लेगी? तो ये लेगी नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2001 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन मेलोन किस एजेंसी ने चलाया है? तो ये चलाया गया हमारे पास किसके द्वारा? ये चलाया गया हमारे पास एनसीबी के द्वारा। एनसीबी के द्वारा चलाया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? तो इस शुभंकर का नाम है विराज। क्या नाम है? इस शुभंकर का क्या नाम है? इस शुभंकर का नाम है विराज। नेक्स्ट, ईरान के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया है? तो किस देश ने चलाया था मिडनाइट हैमर? ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। दिलीप दोषी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दिलीप दोषी कौन थे? क्रिकेटर थे दिलीप दोषी। कौन थे? क्रिकेटर थे दिलीप दोषी। सुधांशु शुक्ला को किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया? तो था हमारे पास एक्सियोम मिशन 4। नेक्स्ट, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहां पर स्थापित की जाएगी? तो स्थापित की जाएगी अमरावती में। कहां पर? अमरावती में स्टार्ट की जाएगी। नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नाटो समिट 2025 का आयोजन जो है ये किया जा रहा है नीदरलैंड में। कहां पर किया जा रहा है? नीदरलैंड में किया जा रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 2025 में भारत की रैंक है 115। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने किस नाम का नया रक्त समूह खोजा है? इसका नाम है ग्वाडा नेगेटिव। क्या नाम है? ग्वाडा नेगेटिव हाल ही में खोजा है, ग्वाडा नेगेटिव। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स 3 अभ्यास 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन रोमानिया में किया जा रहा है। कहां पर? रोमानिया में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो तितली अभ्यारण्य जो है हाल ही में ये स्थापित किया जा रहा है अरलम केरल में। कहां पर? अरलम केरल में स्थापित किया जा रहा है। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक है 99। कितनी है? 99 भारत की इसमें रैंक है। WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक है 71। कौन सी? 71 है। ये रहा आज का 51वां क्वेश्चन। मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से भी जाना जाता था? तो इनको कहा जाता था क्या?
इनको कहा जाता था किस नाम से? अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था, अरण्य ऋषि। ठीक है, तो ये हुई आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 51 क्वेश्चन कवर किए 10 मिनट में। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और जो क्वेश्चन का मैंने आंसर आपसे पूछा उसका आंसर भी करेंगे। और इसका अगला ही पार्ट यानी पार्ट 3 जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है ना, और इसका पार्ट 4 भी आएगा जिसमें 100 क्वेश्चन, और पार्ट 5 भी आएगा जिसमें 100 क्वेश्चन, और वो आने वाले 2-3 दिन में ही आ जाएंगे सारे के सारे पार्ट। उम्मीद है ये 6 मंथ की करंट अफेयर का पार्ट सेकंड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना आपका फर्ज है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।